इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। इस लोकशाही का उत्सव है और खासकर जिस शहर से विधायक हूँ, मतदान होना चाहिए, क्योंकि इस पवित्र दिन में लोगों ने बिना डरे, बिना किसी को साथ दिए मतदान प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। अब कुछ मेरे कानों में जो घटनाएं आई है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी शहर के धार्मिक स्थल है, उनको पुलिस संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कल है और उसी दौरान कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश कुछ लोग कर सकते हैं। ऐसी सूचना, ऐसी मालूमात मेरे पास आई है, क्योंकि आप जानते हो कि 8 साल पहले ऐसे ही कुछ भयंकर पश्चिम के देरासर के सामने कुछ धर्मगुरुओं ने आके बहुत ही गलत तरीके से भाषण किया था और उसका वीडियो प्रसारित किया था। उसके वजह से जातीय तनाव निर्माण हो रहा था। और खासकर मीरा भाईंदर शहर तो आपको पता है कि सभी लोग ने ये जो धार्मिक तेढ़ निर्माण होगा या मराठी हिंदीवाद निर्माण होगा, इसलिए प्रयोगशाला बना के रखा है। कोई भी आता है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के बारे में गलत सलत बोलता है, कोई बात है यहाँ पे मोर्चे निकलता है, मराठी और हिंदी भाषिक का वाद निर्माण करते हैं। ये मीरा भाईंदर शहर ये मिनी इंडिया है। इस शहर में सभी जाति धर्म के लोग अगर शांति प्रिय लोग रहते रहेंगे तो उनको उनके हिसाब से रहने देना चाहिए। कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी नेताओं ने आके भड़काऊ भाषण यहाँ पे नहीं करना चाहिए। कल ये लोकशाही का बहुत ही बड़ा उत्सव है और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए, ये मेरी भावना है, क्योंकि मैं राज्य का मंत्री हूँ। और ज्यादा से ज्यादा अगर मतदान होगा तो लोगों को जो सही उम्मीदवार है उसको विजय बनाने में कोई शक पैदा नहीं होगा। और इसलिए मैंने उनके साथ बात की, उनको कहा कि शहर के हर जो धार्मिक देवस्थान है या धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। या आज शाम से कल सुबह तक या कल शाम तक कुछ भी वातावरण खराब करने की कोशिश कुछ लोग करने की शंका मुझे है। इसलिए कुछ भी छोटे छोटे वीडियो प्रसारित होते हैं, वो वीडियो में जातिवाद निर्माण कैसे होगा, धार्मिक तेढ़ कैसे निर्माण होगी, इसके लिए जो भी वीडियो प्रसारित करते हैं उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। और वो जो वीडियो गलत तरीके से अगर प्रसारित करते हैं तो ताबड़तोड़ साइबर क्राइम के माध्यम से उसको ब्लॉक करना चाहिए। ये मेरी जो भावना थी मैंने उनको बताई और मैंने उनको निर्देश दिए कि राज्य में कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी सरकार के तौर पे मेरी है, हमारी शासन की है। और आप शासन के ही लोग हो तो आपको कहना और उस तरह से आप काम करना आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए मैंने एक लेटर भी उनको दिया और वो लेटर के आधार पे राधा विनोद शर्मा जी और निखिल कौशिक की निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और मैं यही मीरा भाईंदर शहर के सभी जनता को, मतदाताओं को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे वीडियो आएंगे या बड़े वीडियो आएंगे उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। जो भी आपको सही लगे, जो भी उम्मीदवार आपको सही लगे, जो भी पार्टी आपको सही लगे, आप मतदान कीजिए। मतदान में लोकशाही का जो हमारा उत्सव है उसमें सहभागी हुई ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। मगर ये जो शहर को बदनाम करने की कोशिश करने वाले लोग हैं उनको शहर में आने मत दीजिए, उन्हें लंबा रहिए। और राज्य का मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी तो मैं निभाऊंगा ही, साथ ही में हमने जो पुलिस प्रशासन और महापालिका प्रशासन को कहा है कि ऐसी घटनाएं अगर शहर में होती है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपने अभी कहा कि जातीय तेढ़ निर्माण न हो इसके लिए पुलिस को निर्देश आदेश जो भी दिया, लेकिन कल भाईंदर पुलिस स्टेशन में नरेंद्र मेहता ने कहा भाईंदर पश्चिम में शिवसेना आएगी, गुंडागर्दी, दादागिरी ये सब बढ़ेगी और इससे बचना चाहिए शिवसेना वालों से। इस तरीके का उन्होंने देखिए अभी कल का जो चीज हो गया अभी उसके बाद में पुलिस को मैंने खुद कहा था कि हमारे लोग अगर उसमें दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। ना ही कोई पार्टी का नेता पुलिस स्टेशन में आता है या कोई पार्टी का नेता अगर फोन करता है तो आप दबाव में आके कुछ भी मत कीजिए। अगर वो गुनाहगार है, हमारे लोगों ने अगर गलत तरीके से कुछ काम किया तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि मंत्री के रूप में कोई अगर गलत काम करेगा तो प्रताप सरनाइक भी सहन नहीं करेगा। मगर अभी अभी मुझे पता है कि जिनके लिए वो पुलिस स्टेशन में गए थे उन्होंने खुद वीडियो प्रसारित किया है जो जिनके ऊपर उनका आरोप था कि बाबा मेरा और शिवसेना का कोई संबंध नहीं। इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। मगर
लोक प्रतिनिधियों को भी मैं विनती करूंगा कि प्रचार कल 5 बजे खत्म हो गया। हमारी जिम्मेदारी होती है कि शहर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रवृत्त करें, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन ने वक्त दिया था। उस वक्त तक हमको जो भी करना था वो हमने कर दिया। अगर आप पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर ऐसे काम करते रहोगे तो वो होगा नहीं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी ऐसा अगर कुछ काम करेगा तो वो तो प्रूफ मांगेगा, पुरावा अगर उनके पास आप दोगे, सीसीटीवी फुटेज देंगे या कुछ भी अलग अलग चीज हो देंगे तो पुलिस कार्रवाई करने देगी। मेरा यही कहना है कि पुलिस प्रशासन को उनका काम निष्पक्ष करने की मैंने उनको कहा है कि निष्पक्ष तरीके से करो, ताकि मंत्री है करके ज्यादा और विधायक है करके कम ऐसा मत करो। जो भी लोग गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। सर, आपने धर्म स्थलों को सुरक्षा दे, बॉडीगार्ड दे, ऐसा कुछ आपने आदेश दिया है, इन्हें मांग की है? नहीं, मांग नहीं की, मैंने सूचना की। एक शंका है आप? नहीं, एक मुझे कुछ चीजें ध्यान में आते हुए, क्योंकि कोई छोटे छोटे वीडियो प्रसारित हो रहे हैं। देखिए, कुछ लोग गलत ही शहर में हिंसा बढ़ाने के लिए और लोगों को मतदान के लिए नहीं उतरे, इसके लिए कोशिश करने वाले लोग हैं। धार्मिक तेड़ करके वैसी अगर चीजें होगी तो उसको रोकने के लिए शासन करके हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने आदेश नहीं, मैंने निर्देश दिए पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को कि कानून जो भी अच्छा है, जी कोई भी अगर गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्ष रूप से मीरा भाईंदर में चुनाव होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मतदार नीचे उतरते हुए मतदान में शामिल होना चाहिए। कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा प्रचार किया गया है कि भाई मंत्री महोदय को साथ न दे, एक पर्टिकुलर पार्टी का साथ दे, ताकि जो यहाँ पर मैंने ये जो ऐसे कुछ वीडियो आए, मैंने पुलिस कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिए है और उनको बोला है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए और साथ ही में वो जो वीडियो ऐसे धार्मिक पेड़ निर्माण करने वाले हैं उससे ब्लॉक किया जाए। एक बोलिए। कल मुजफ्फरपुर से एक बयान दिया था, उसमें मेहता ने बिल्कुल लिया था, आप क्या कहना उसका? नहीं, मैं अभी देखिए, ये तो मेरा आज इलेक्शन का जो पीरियड था 5 बजे तक का खत्म हो गया। मैं उसके बारे में अभी बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं राज्य का मंत्री हूँ और कोई कुछ बयान देता है उसके ऊपर उन्होंने खुलासा भी दिया। तो मुझे लगता है कि सब जांच जो है पुलिस ने करनी चाहिए और अगर गलत तरीके से कुछ वीडियो प्रसारित होते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ये शंका जताई थी, वहीं पर विरोधी पक्ष के नेता मुजफ्फर हुसैन ने भी इस तरीके की शंका जताई थी कि 14-15 को इस तरीके के वीडियो हो गए। ये पहले शंका जताने के बावजूद भी प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं रोक रहा? आपको बोलना पड़ रहा है। अभी मैंने चुनाव आयोग क्या कर रहा है, पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा है? आपको धार्मिक स्थलों अरे रुकना है बाबा। घटनाओं की आशंका शिकायत किया सर, धार्मिक स्थलों पे किस प्रकार की घटनाओं की आशंका? नहीं, वो देखिए कभी क्या है, पेड़ निर्माण करने के लिए कुछ भी गलत सलत करते हैं, मूर्ति की विटंबना करते हैं, डेरा सर के सामने कुछ भी ऐसे गलत तरीके से मुर्गियां फेंकना या मांस मच्छी फेंकना, जो क्योंकि जैन समाज में जो चीजें नहीं होनी चाहिए वो चीजें अगर उनके मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा या जो भी धार्मिक स्थल है उसके सामने अगर से गलत तरीके से अगर कुछ चीजें होती है तो पुलिस को रोकना चाहिए। इसलिए मैंने सिर्फ पुलिस कमिश्नर से बात नहीं की, बल्कि मैंने पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर को अधिकृत तरीके से ये मैंने लेटर भी दिया, ताकि वो दोनों की ओसी भी मेरे पास है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए और उन्होंने माना भी है। ऐसे नहीं है कि कोई हमारे जो शासकीय यंत्रणा गलत तरीके से काम कर रही है, शासकीय यंत्रणा बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। इसलिए निष्पक्ष रीति से अभी तक तो कुछ शहर का माहौल कोई बिगड़ा नहीं है। मैं पुलिस कर्मचारी और साथ ही में महानगर पालिका के कर्मचारी इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद देता हूँ कि अब तक तो बहुत ही अच्छी तरह से मीरा भाईंदर शहर में शांतता उन्होंने प्रस्तावित की है। आगे के 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में भी यही शांतता होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। सरनायक साहब, कल रात में आपके पार्टी के एक उम्मीदवार है, उन पर आरोप लगा था कि पैसे बांटते हुए वो रंगे हाथों पकड़ते हैं। अगर हमारे पार्टी का जिम्मेदार कौन रहेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए, मगर गलत तरीके से अभी ऐसा भी हो रहा है आजकल कि कौन से भी पार्टी के उम्मीदवार को बदनाम करने के लिए खुद ही पैसे देते हुए पार्टी का मफलर और ब्रोशर और पुस्तिका लेते हैं, 4-5 जन इकट्ठा हो जाते हैं, 2-5 हजार खुद का ही दिखाते हुए भराड़ी पत्र को बुलाते हैं। तो पुलिस ने इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी गलत तरीके से
इसका अगर इस्तेमाल करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।